आपको क्या लगता है कि महाभारत का सबसे महान योद्धा कौन था? अर्जुन? भीम? नहीं, सबसे महान था वो जिसने समाज का दर्द और दुख सहा, वो था कर्ण। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कनेक्ट विद अरुण में। आज हम महाभारत के ऐसे पात्र जो दानवीर भी था और महान योद्धा, उसका नाम था कर्ण, उसकी बात करेंगे। कर्ण का जन्म एक रहस्य था। कर्ण कुंती का पुत्र था। कुंती को एक वर था कि वह किसी भी देवता का आह्वान कर कर उससे एक वर मांग सकते थे। कुंती ने सूर्यदेव का आह्वान किया। सूर्यदेव ने उन्हें एक शिशु प्रदान किया जिसे जन्म से ही एक दिव्य कुंडल और कवच था। वह दिव्य कुंडल और कवच किसी भी युद्ध का रुख कुंडल और कवच के कारण कर्ण अपराजित बन गया, लेकिन कुंती ने समाज के डर से उस शिशु को नदी में बहा दिया। वह शिशु एक सारथी और उसकी पत्नी को मिला और उन्हीं ने उसका पालन पोषण किया। इसी से कर्ण को मिली एक नई पहचान, सूत पुत्र। न कोई राजघराना, न कोई विशेष सम्मान, बस क्या मिला? समाज का अपमान। लेकिन कर्ण के अंदर एक आग थी। वह बचपन से ही महान योद्धा बनना चाहता था। वह जब भी अर्जुन को देखता था तो वह सोचता था कि मैं इससे भी महान योद्धा बनूंगा। एक दिन कर्ण को अपना कौशल दिखाने का अवसर मिल गया। वह भरी सभा में गया और अर्जुन को चुनौती दी, लेकिन समाज ने उसे सूत पुत्र कहकर और तू अर्जुन का मुकाबला नहीं कर सकता यह कहकर वहां से भगा दिया। इसी कारण कर्ण का दिल टूट गया। लेकिन वह उस सभा में एक व्यक्ति था, दुर्योधन, जिसे कर्ण का कौशल दिखाई दिया और उसने कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया। कर्ण को इतना सम्मान कभी नहीं मिला। तभी से कर्ण ने ठान लिया था कि वह जान दे देगा परंतु दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ेगा। इसी समय से दुर्योधन और कर्ण की अटूट दोस्ती शुरुआत हुई। यही वफादारी कर्ण की सबसे बड़ी ताकत भी थी और सबसे बड़ी कमजोरी। कर्ण के जीवन में बहुत संघर्ष थे और साप भी। ये साप उसके गुरु परशुराम ने उसे दिया था। युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने कर्ण को बताया कि वह कुंती के पुत्र है और पांडव उनके भाई हैं। सोचो, जिसे आप अपना दुश्मन समझते थे वह अपने लिख ले। कर्ण के पास मौका था कि वह पांडवों का साथ चुनकर राजा बन सके, लेकिन कर्ण ने अपनी दोस्ती को सबसे ऊपर रखकर दुर्योधन का साथ चुना। श्री कृष्ण ने यह योजना इसलिए बनाई थी कि वह जानते थे अगर कर्ण दुर्योधन की सेना में लड़ेगा तो दुर्योधन की सेना अति बलशाली हो जाएगी, क्योंकि कर्ण के पास कवच और कुंडल थे। वह उन कवच और कुंडल से अजय था। फिर महाभारत का युद्ध शुरू हुआ और कर्ण और अर्जुन आमने सामने आ गए। लेकिन कर्ण कर्ण एक महान योद्धा था। उसने अर्जुन को बराबरी की टक्कर दी और उससे भी आगे बढ़कर अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया, जिससे अर्जुन को थोड़ा भय तो हुआ, लेकिन अर्जुन ने भी उसकी बराबरी करी। कर्ण एक महान योद्धा ही नहीं, एक ऐसा इंसान भी था। अगर कोई उसके पास कुछ मांगने आए तो वह बिना सोच समझे उसे दान कर देता था। ऐसी कहानी उसके जीवन पर भी है। यह कहानी दिव्य कुंडल और कवच से जुड़ी हुई है। एक दिन युद्ध समाप्त होने के बाद कर्ण संध्या स्नान के लिए गया। तभी इंद्रदेव वेश बदलकर उसके पास गए और उससे दान में उसके कवच और कुंडल मांगे। कर्ण ने अपने कवच और कुंडल बिना सोचे समझे उनको दान कर दिए। खून बहता रहा, दर्द होता रहा, लेकिन कर्ण के उस चेहरे पर एक मुस्कान थी कि उसने किसी ब्राह्मण को खाली हाथ नहीं जाने दिया। इसी चीज से इंद्रदेव ने खुश होकर कर्ण को एक ऐसा अस्त्र था जिससे कर्ण किसी भी योद्धा को एक बार में परास्त कर सकता। महाभारत के युद्ध के दौरान कर्ण और अर्जुन आमने सामने आए। तभी कर्ण के रथ का पहिया एक गड्ढे में फंस गया। तभी कर्ण ने अपने बचाव के लिए अपनी विद्या का आह्वान किया और उस समय उसको सबसे ज्यादा उसकी जरूरत थी, लेकिन अपने गुरु के श्राप के कारण वह अपनी विद्या भूल गया। तभी श्री कृष्ण ने बोला कि अर्जुन बाण चलाओ, यही मौका है। तभी अर्जुन ने कर्ण पर बाण चला दिया, जिसके कारण कर्ण की मृत्यु हो गई और कर्ण वीर गति को प्राप्त हो गया। कर्ण एक महान योद्धा के साथ साथ दानवीर भी था, इसलिए इतिहास उसे दानवीर कर्ण के नाम से भी जानते। कर्ण के साथ सही हुआ या गलत, कमेंट में जाकर इस सवाल का जवाब दीजिए। परंतु कर्ण एक महान योद्धा के साथ साथ एक दानवीर इंसान भी था। कर्ण की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारा जन्म नहीं, हमारा कर्म
हमारी पहचान बनाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।